अंजुमन ताजरान मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट बंद रोड लाहौर की यूनियन के सदर मकसूद अहमद जट, जनरल सेक्रेटरी महर जमील और चेयरमैन सफदर भट्टी की जानिब से फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। इस मौके पर मकसूद जट का कहना था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं और हमें फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म का बहुत दर्द है जिसे हम महसूस करते हैं और आलम इस्लाम के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि सर जोड़कर इस मसले पर गौर करें और जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करें। और वाइस चेयरमैन सफदर भट्टी ने कहा कि गजा के ऊपर इसराइली फौज की जानिब से शदीद जुल्म किया जा रहा है और गजा में इस वक्त खाने पीने और मेडिसिन की शदीद किल्लत है। अगर इसी तरह आलम इस्लाम के हुक्मरानों ने खामोशी जारी रखी तो एक दिन कफार अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त तमाम एटमी ताकतों को अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाकर जंग बंदी और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। पंजाब फूड अथॉरिटी का मीठे मरब्बों के नाम पर धोखा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़िया मुरब्बा यूनिट पर छापा। 12,000 किलो गली सड़ी बदबूदार और फंगस ज़दा गाजरें और मुरब्बा सेब मौके पर तल्फ। 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। तल्फ की गई फंगस ज़दा गाजरों और सेब का मुरब्बा तैयार किया जा रहा था। इंतहाई बदबूदार और गंदा माहौल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुरब्बा हरीर गाजर गुलकंद कवरीन के खिलाफ तैयार किए जा रहे थे। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड मेडिकल ट्रेनिंग अदम मौजूद सफाई के नाकस इंतजामात पाए गए। यूनिट में एक्सपायर फ्लेवर की मौजूदगी अशिया गंदे फर्श पर रखी पाई गई। नॉन फूड ग्रेड ड्रमों में मुरब्बा जात बगैर ढांपे रखे पाए गए। LDA में अरसदराज गैर कानूनी तामीरों के खिलाफ कार्रवाइयां फोटोशूट तक महदूद। जोन 2 के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना थम सका। अफसरान का अपने प्राइवेट टावर्स के जरिए गैर कानूनी तामीरों की मद में लाखों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। DGLA ने वज़ीर आला मरीम नवाज के करप्शन फ्री पंजाब के विजन की नफी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी अपनी रिपोर्ट में। सरकारी महकमे में होने वाली करप्शन की दास्तानें अक्सर मंजर आम पर आती रहती हैं, जिसके तदारुक के लिए हुकूमत की तरफ से आए रोज पॉलिसियाँ भी बनती हैं, मगर करप्ट अफसरान और मुलाजमीन रिश्वतखोरी को सवाब समझ कर करते दिखाई देते हैं। करप्शन की इस दौड़ में LDA के अफसरान और मुलाजमीन सारे सरकारी महकमों से बाजी ले गए हैं। DGLD की नाकस कारकर्दगी के बाइस कुछ अरसे से शहर भर में गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछ गया है। जोन 2 में 437/13 उमर ब्लॉक मार्केट के पास कमर्शियल तामीर, 219 रजा ब्लॉक, 793 रावी ब्लॉक में भी गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 10 घरों की छोटी सोसाइटी बनाई जा रही है। इसी तरह सब्जाजार 24P ब्लॉक नज़्द गजनबी वेलफेयर मेडिकल सेंटर पर बिल्डिंग बाईलॉज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी तरह सब्जाजार 48 और M2 ब्लॉक में भी गैर कानूनी तौर पर तामीरें बन रही हैं। जोन 2 ही के इलाके में मेन बुलेवार्ड सब्जाजार H ब्लॉक नज़ थाना सब्जाजार पर बनने वाली मार्केटों में भी खुलकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। DGLDA ने वज़ीर आला मरीम नवाज के गैर कानूनी तामीरों की रोकथाम के लिए किए गए अहकामात न मानते हुए जोन 2 के अफसरान को करप्शन करने की खुली छूट दे रखी है। अगर आज ही जोन 2 में निशानदही की गई गैर कानूनी तामीरों की इंक्वायरी कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तहसील प्रेस क्लब डडियाल आज बार एसोसिएशन डडियाल के ज़रिए तमाम एक इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की सदारत सदर बार इब्रार शाह ने की। मुतफिक करारदाद पेश की गई। इसराइल के तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। इसराइल और इसके इत्तेहादियों की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के बेगुनाह शहरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम, बमबारी और कत्ल गारत पर मुस्लिम उम्मा और अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की बेहिसी और बुज़दिली की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए मासूम बच्चों के कत्लेआम को अक़वाम मुत्तहिदा पर माथे पर कलंक का टीका करार देती है। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड होने वाले सिकंदर अली चन्ना का शानदार विदाई इस्तकबाल खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। सक्खर आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेहनत कश स्टाफ यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी अली मुर्तान शेख ने कहा कि सिकंदर अली चन्ना जैसे मुलाजमीन अफसरान किसी भी इदारे का कीमती सासा होते हैं। इनकी ईमानदारी, इदारे से मुखलसी और पेशावराना सलाहियत ने इदारे की हर मुलाजिम और ऑफिसर को अपना गर्विदा बना लिया था। इन जैसे ईमानदार और बासलाहियत ऑफिसर मुद्दतों में पैदा होते हैं। उन्होंने मामूली मुलाजमत की हैसियत सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से खिदमात का आगाज़ किया। इदारे में यूनियन की बुनियाद रखी और मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और फिर तरक्की करते हुए ऑफिसर बने तो अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। आज अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। इस मौके पर यूनियन ऑफिस पहुँचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई।
پھولوں کے ہار پہنائے گئے، روایتی تحائف پیش کیے گئے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر یونین کے قائدین سید مسلم شاہ، سید احمد مہر، شاہد جتوئی، غلام محمد مہر نے بھی سکندر چنہ کی خدمات کو سراہا، ان کی صلاحیتوں اور ایمانداری کی تعریف کی۔ جوئی کے رہائشی سہانا بنت مظہر علی نے نشئی والد اور ان کے رشتہ داروں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر کراچی میں اپنے خالہ کے ہاں پناہ لے کر تحفظ کی اپیل کی ہے۔ 15 سالہ سہانا نے والد مظہر علی جو کہ عرصہ دراز سے نشے کا عادی ہے اور میری امی اور ہم پر ظلم کرتا ہے، مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں جمن پتافی کی رپورٹ۔ جوہی کے رہائشی سہانا بنت مظہر علی نے نشائی والد اور ان کے رشتہ داروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کراچی میں اپنی خالہ کے یہاں پناہ لے کر تحفظ کی اپیل کی ہے۔ 15 سالہ سہانا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس کا والد مظہر علی جو کہ عرصے دراز سے نشے کا عادی ہے اور میری امی پر اور ہم پر ظلم کرتا تھا، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میری امی نے دوسری شادی کر لی، جس کے بعد میرے والد اور ان کے رشتہ داروں ہمارے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میرے ایک بہن زویا جو کہ میری امی کے پاس رہتی ہے، جبکہ میرا چھوٹا بھائی فرحان ابو کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے کو زبردستی وہاں بٹھایا ہوا ہے، اس پر تشدد کر کے اس کو ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ میرا نشئی ابو ہم بہنوں کو کسی ذمہ دار کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے کراچی میں اپنی خالہ کے پاس پناہ لی ہے۔ میرا ابو اور اس کے رشتہ دار آئے روز میری خالہ اور ان کے بیٹوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے میرے ماموں نذیر، منیر، ان کے بیٹے آفتاب، جبار، اویس اور خالہ سمینہ، حسینہ اور دیگر پر حملہ کر کے ان پر تشدد کیا، جس کے بعد ہم نے ان پر مقدمہ بھی درج کرایا تھا، لیکن وہ باز رہے، اس لیے ان کو پولیس نے آزاد کر دیا۔ سہانا نے چیف جسٹس سندھ، آئی جی سندھ و دیگر سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ افراد سے ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمیں ان سے تحفظ دے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافیہ، نیوز کراچی۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف آن ٹی وی نیوز مظفر ابرو۔ ریلوے انتظامیہ کی ہر دھرمی یا غفلت، 145 یو پی سکھر ایکسپریس تاخیر کا شکار۔ کراچی سے سکھر روانگی ہونے والی سکھر ایکسپریس نامعلوم وجوہات پر تاخیری کا شکار۔ گزشتہ رات 11 بجے چلنے والی سکھر ایکسپریس مسافروں کے احتجاج کرنے پر چل پڑی۔ سکھر ایکسپریس کے مسافروں نے اسٹیشن ماسٹر کے آفس میں جا کر احتجاج کیا، جس پر ریلوے انتظامیہ نے ہوش کے ناخن لیے اور سکھر ایکسپریس کو کچھ لمحے پہلے کراچی کینٹ سے سکھر کے لیے روانہ کر دیا۔ سکھر ایکسپریس کے مسافروں کا کہنا تھا کہ ساری رات ریلوے انتظامیہ نے ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں دی۔ بچے، بوڑھے، خواتین ساری رات کھلے آسمان میں پلیٹ فارم پر سکھر ایکسپریس کا انتظار کرتے ہوئے گزاری۔ مسافروں نے ڈی ایس سکھر اور ریلوے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ایسے تاخیری حربے استعمال کرنے والے عملے کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ عمان فلسطین کو اسرائیل کے مظالم سے بچانا ہے تو عالم اسلام کو متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر غیر انسانی، غیر اخلاقی مظالم کر رہا ہے، جس پر مذہب، دنیا اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل کی جارحیت کو نہ روکا گیا تو فلسطینی ختم ہو جائیں گے۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ عالم اسلام کو متحد ہو کر لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ زبانی جمع خرچ کا اسرائیل کر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی بچوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، اس پر خاموشی باعث تعجب ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ عمان مقصوم بی بی فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ رب کی رضا اور دکھی انسانیت کی اصلاح میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے بتایا کہ رب کی رضا اور دکھی انسانیت کی اصلاح میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ میں پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں ہر جگہ دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ دکھی ہوں، وہاں مقصوم بی بی فاؤنڈیشن موجود ہوں۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت نے کہا کہ عمان میں بھی پریشان ہم وطنوں کے مسائل حل کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تنگوانی خودکشی، خبر شامل کرتے ہیں تنگوانی سے ہمارے اون نیوز کے تحصیل تنگوانی کے نمائندے جگجیون رام کے مطابق کرم پور کے قریب ایک نوجوان نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں خود پر پستول سے فائر کر کے خودکشی کر لی اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خبر کے مطابق تھانہ کرم پور کے نواحی گاؤں ارباب بجارانی میں 16 سالہ عمیر ولد مٹو بجارانی نے خود پر پستول سے فائر کر کے خودکشی کر لی۔ واقعے کے بعد نوجوان کی لاش کو کرم پور اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ تاہم پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو تشدد کے باعث پیش آیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔
खबर शामिल कहते हुए नवाज से जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान JTI के मरकजी कन्वीनियर मलिक मोहम्मद अवैस के कायद मिलत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। इस्लामाबाद में जमीयत तुलबा इस्लाम पाकिस्तान JTI के मरकजी कन्वीनियर मलिक मोहम्मद अवैस ने कायद मिलत इस्लामिया सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना फजल रहमान से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मरकजी कन्वीनियर ने तंजीम की अब तक की कारकर्दगी और मुख्तलिफ शोबाजात की तंजीमी रिपोर्ट्स पेश की। कायद मोहतरम ने तंजीमी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए JTI की खिदमात को सराहा और आइंदा की तंजीमी तहरीकी लाए अमल के हवाले से अहम हदायत जारी फरमाई। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के अहम कायदीन भी मौजूद थे, जिनमें मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मरकजी नाज़िम मालियात, साबिक रुकन कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी, साबिक डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मौलाना सईद यूसुफ, अमीर JUI आज़ाद कश्मीर राय अकराम खरल, सूबाई मावन कन्वीनियर JTI पंजाब। मुलाकात खुशगवार और तंजीमी फ़ज़ा में मुनक़िद हुई, जिसमें कौमी और मिली अमूर पर भी मुशावरत की गई। खबर शामिल कहते हैं मंडी अहमदाबाद से सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक जानशीन शहीद फी सबीलिल्लाह उस्ताद सलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर फ़हीम ने जामिया मस्जिद हुज़ैफ़ा मंडी अहमदाबाद में तकमील कुरान की तकरीब में शिरकत फरमाई और खिताब भी फरमाया। इस मौके पर हज़रत दामत बरकातुम अलैह ने इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा के माबैन इनामात भी तकसीम फरमाए। जामिया मस्जिद हुज़ैफ़ा के मदरसा और तालीमुल कुरान के इम्तहान में पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड्स और ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। इलामा ज़ुबैर फ़हीम ने अपने हाथों से कामयाब बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी अमीर माविया उस्मानी ने बताया, जामिया मस्जिद से 18 बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुके हैं और मदरसा के मुंतज़िम हाफिज़ अब्दुल कादिर की कारकर्दगी काबिल इस्ताइश है। लियाकतपुर इसराइली जाहिरियत और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लियाकतपुर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरकजी जामिया मस्जिद गोसिया से शुरू हुई, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक में मुशात की रिपोर्ट से। लियाकतपुर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए और इसराइली मुजालिम के खिलाफ तंजीमात अहले सुन्नत की जानिब से मरकजी जामिया मस्जिद गोसिया से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में उलमा किराम, तलबा, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स पकड़े इसराइल मुखालिफ, जबकि फ़लस्तीन की हिमायत में नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि इसराइल की नापाक वजूद और दहशतगर्दी के पुरजोर मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले हैं। आलमी दुनिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर इसराइल जाहिरियत को बंद करवाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़कार अहमद के रिटायरमेंट के मौका पर पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब SSP ऑपरेशंस, SP इन्वेस्टिगेशन, SP सदर और दीगर अफसरान ने अलविदाई तकरीब में शिरकत की। अफसरान ने रिटायर्ड होने वाले DSP जुल्फ़कार अहमद के महकमा के लिए खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात के मुताबिक DSP इन्वेस्टिगेशन जुल्फ़कार अहमद के रिटायरमेंट के मौका पर पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP सदर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने रिटायर्ड होने वाले DSP जुल्फ़कार अहमद के महकमा के लिए खिदमात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस के लिए आप एक एहसास हैं, आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कामयाब कैरियर के बाद रिटायरमेंट पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। SSP ऑपरेशन का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस के लिए आपकी ग्रां कदर खिदमात पर आपके शुक्रगुजार हैं। हर सफ़र का एक इख्तिताम होता है, इख्तिताम सफ़र इज्जत के साथ होना अल्लाह की अता है। रिटायर्ड DSP जुल्फ़कार अहमद का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह महकमा पुलिस ने इज्जत दी। सर्विस के दौरान फ़र्ज को ज़ात और फैमिली पर फोकियत दी। कोशिश रही कि शहरियों को इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करूँ और SSP इन्वेस्टिगेशन ने रिटायर्ड होने वाले DSP को एजाज़ी शील्ड पेश की। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे रिज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी सिंध के शहर ठरी मीरवा में निजी चैनल के रिपोर्टर AD शर को मुबैना तौर पर कत्ल करने के खिलाफ शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली PFUJ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और नेशनल प्रेस क्लब के डहरकी के सदर लाला कादिर भुट्टो की जानिब से निकाली गई। रैली में मुकामी सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ सिंध के शहर ठरी मीरवा में निजी चैनल के सहाफ़ी अलादित्ता शर को मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियाँ मार कर कत्ल दिया गया था, जिसके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत सिंध में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हमेशा नामुकम्मल दावे किए गए हैं। सखर में जान मोहम्मद महर और मीरपुर मतैलो में नसरुल्लाह गडानी को कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिल आज तक सजा नहीं पा सके। जी बिल्कुल ही एक सहाफ़ी जो कत्ल ना है, पर पूरी सहाफ़त जो के कत्ल असां सम्झूं था पिया। ही AD शर जे कत्ल जो जेको वाक़ियो आहे, इन जो तसलसल ॿियो असां सम्झूं था पिया। जेके सिंध में जेके भी इशूज़ हलनि था पिया, जहिड़ो जेके केनालनि जा इशूज़ आहिनि, ॿिया आहिनि, वकील बिरादरी जी तहरीक आहे, इन सभिनि खे जेको जंहिं अंदाज़ में सहाफ़ी हाईलाइट कनि पिया, उन्हनि खे जेको आहे ही डिॼारण जी, उन्हनि खे धमकाइण जी, उन्हनि खे जेको आहे पोइ ते हटाइण जी हिकिड़ी साज़िश सम्झूं था। पर असांजी जेको आहे सहाफ़ी बिरादरी अॻे बि इलाज कया आहिनि। असां अॼु बि
इन जेको आहे दुख खे तकलीफ़ खे महसूसु कंदे असां इहो ज़रूरु जेको आहे असांजे लाइ हीउ हिकु वॾो लास आहे, पर असां इन खे ईअं न रायगाह वञणु ॾींदासीं, इन खून खे असां रायगाह वञणु न ॾींदासीं। असां मुतालबो कयूं था अख़्तियारनि खां त हू जेको आहे पंहिंजे इन्हनि हरकतुनि खां बाज़ अचनि, न त ॿी सूरत में असां सॼी सिंध में जेको आहे असांजा एहतजाज हलनि था, असांजा जेके बि तहरीकूं हलनि थियूं, असां उन्हनि तहरीकुनि में हरावल दस्ते जो जेको आहे हिते जेको आहे असां हिसो आहियूं। सो उनजे करे हू असां इहो सम्झूं था पिया त उन तहरीक खे पोइते हटाइण जे लाइ ही जेको आहे हिकिड़ो अमल कयो वियो आहे ऐं इन अमल जी असां भरपूर अंदाज़ में मज़म्मत कयूं था। असां मुतालबो कयूं था पिया त जेको आहे शहीद जा कातिल जन फौरी तौर ते गिरफ़्तार करे उन्हनि खे केफ़र किरदार ताईं पहुचायो वञे ऐं ही जेके बि तहरीकूं आहिनि उन्हनि खे असां ॿुधाइणु चाहियूं था त ही तहरीकूं तव्हांजे इन्हनि हरबनि सां असांजो ख़त्म न थींदियूं। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल के नोटिस पर थाना सदर नारोवाल की कामयाब कार्रवाई। मौजा जसर में बच्ची के साथ रेप करने वाला मुलजिम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। तफसीलात की मुद्दई मुकदमा आसिफ ने थाना सदर नारोवाल में दरख्वास्त दी थी कि मस्मी रशीद 5 माह कबल मेरे घर आया और कहने लगा कि अपनी बेटी को हमारे घर भेजो, घर का काम करना है, और मेरी बीवी वक्फे वक्फे से मेरी बेटी को काम के लिए इनके घर भेज देती, जो मेरी बेटी के साथ जनाबिल जबर करता रहा, जो हमला हो गया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए FIR के अंदराज का हुक्म दिया और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में टीमें तश्कील दी। DSP हेडक्वार्टर की जेर निगरानी SHO थाना सदर नारोवाल और इनकी टीम ने जदीद तरीका तफ्तीश और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम मोहम्मद रशीद को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा खैरपुर लाला यसीब मुगल से। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग कैंपस में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस शुरू। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर यूसुफ खशक ने सदारत की। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग कैंपस खैरपुर में जुमेरात के रोज़ 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर यूसुफ खशक ने इफ्तिताही सेशन के सदारत की। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कैंपस के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर दर मोहम्मद पठान ने किया। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, थाईलैंड और दीगर ममालिक के माहिरीन शरीक हुए, जबकि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समी कुरैशी एजाज मेहमान के तौर पर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में सिविल टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने और इसकी मजीद तरक्की के लिए अहम फैसले किए गए। माहिरीन ने अपनी तकरीरों में कहा है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग कैंपस के बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर खुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सिविल टेक्नोलॉजी अहम तरीन टेक्नोलॉजी है। सिविल टेक्नोलॉजी का दुनिया की तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि सिविल टेक्नोलॉजी की तहकीकात में जिद्दत लाकर नुमाया तरक्की करना होगी। डॉक्टर दर मोहम्मद पठान ने अपनी टीम के हमरा कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानान का इस्तकबाल किया और इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मेहमानान को सिंधी अजरक और दीगर तोहफे पेश किए। कॉन्फ्रेंस जुम्मे के रोज भी जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं चुबारा से रिपोर्ट करें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा सुल्तान रजवानी सालाना रिजल्ट आउट तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक उमैर हसन अवान सीनियर सहाफ़ी तहसील प्रेस क्लब चुबारा थे। चुबारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा सुल्तान रजवानी बच्चों के सालाना इम्तिहान में शानदार रिजल्ट 2025 के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी उमैर हसन अवान, मौजूदीन इलाका अशरफ खान बलोच, नासिर अब्बास लैल, महर खजर अब्बास लैल, मोहम्मद हनीफ अवान, फ़याज़ुल हसन अवान, मोहम्मद रिजवान अवान, मोहम्मद इरफान अवान मौजूदीन इलाका के लोगों को इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। शानदार कामयाबी हासिल करने वाले पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। हेड मास्टर मलिक आबिद हुसैन लैल ने बच्चों को तालीम की अफादियत के बारे में बताया और बच्चों को दिल लगी से पढ़ने और कुछ कर दिखाने के अज़्म पर जोर दिया। मौजूदीन इलाका ने हेड मास्टर मलिक आबिद हुसैन, उस्ताद असमत खान मिरानी और उस्ताद इखलाक हुसैन को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात करता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।